स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और मेरठ में हम इन दिनों हैं। मेरठ में महापौर का चुनाव होने जा रहा है। मेरठ में 2017 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा यहां से मेयर चुनी गई थी। आपको बता दें कि इस बार पिछली बार अनुसार एससी में यह सीट आरक्षित थी, लेकिन इस बार सामान्य है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने सीमा प्रधान और बहुजन समाज पार्टी ने हसमत मलिक और भारतीय जनता पार्टी से अहलुवालिया जी उम्मीदवार हैं। तो हमारे साथ सेक्टर 12 के कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा इनकी मेयर का, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं और किस तरह के विकास कार्य इनके कॉलोनी में कराए गए। जी, क्या नाम है? मेरा नाम साजिद है। साजिद जी, किस तरह के विकास कार्य पिछले 5 साल में आपकी मेयर ने कराए? अरे कुछ नहीं हुआ। देखो ना, अब काम होता ही नहीं, यहाँ पे पानी भरा रहता। ये देखिए आप, बहुत मुश्किल है यहाँ। मिले आप मेयर साहब से? मिले अपनी मेयर से आप? मेयर से कई बार हमने शिकायत की है, पर उन्होंने इसको अनदेखा किया है कि ये सेक्टर तो हमारे उसमें आता ही नहीं है। जबकि हमने कहा कि भाई तुम्हें हमने वोट दी है, डायरेक्ट तुम हमारे पूरे शहर के अपना महापौर हो, तो इसमें तो ये होता ही नहीं कि सेक्टर हमारे उसमें नहीं आता। पूरे ज़िला तुम्हारे उसमें आता है, तो इसमें विकास कार्य क्यों नहीं किया गया? ये सेक्टर 12 है, अप्रूव्ड कॉलोनी। अनअप्रूव्ड जैसा काम बिल्कुल यहाँ पे मलिन बस्ती जैसी हाल करके रखे हैं। तो इस बार हम सरकार बिल्कुल बदल देंगे। किस प्रत्याशी से उम्मीद है जो इस काम को आसानी से कर सकेंगे? प्रत्याशी के बारे में तो एक ही विकल्प है हमारे सामने, अतुल प्रधान और सपा और अखिलेश यादव। बिल्कुल, हम तो सारे सेक्टर 12 का पूरा शहर हमारा अतुल प्रधान के साथ है। लेकिन भाई साहब, जिस तरह से योगेश वर्मा जी भी अंतिम समय में समाजवादी पार्टी में ही आ गए, तो तब भी विकास नहीं कराया उन्होंने। ऐसा उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब तो मेरे जैसे मैंने इसमें सपा में कर लिया, ये दोनों विपक्ष है बिल्कुल सपा, अब मेरे पास कोई यहाँ पे पैसे ही नहीं आता विकास के लिए। अब तो हमें अनदेखा किया जा रहा है। अब उन्होंने फिर ये करना क्या है, विपक्ष को तो पैसा ही नहीं मिल रहा, तो विकास कार्य नहीं कराएंगे। बिल्कुल नहीं करें। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ। जी, क्या नाम है? जुल्फ़कार खान। किस तरह से देखते हैं 5 साल के कार्यकाल को अपने मेयर के? कार्यकाल तो जब देखा जाए, जब अपने एरिया में या अपने इलाके में कुछ विकास हो, तो कराई नहीं कुछ काम? कुछ नहीं हुआ है। यहाँ हम 10-15 साल से रहते हैं, सब ऐसे ही है। जो आपकी मेयर थी उनसे आपने बताया समस्या क्षेत्र की? समस्या बताई है, यहाँ के गए भी हैं लोग, मगर काम नहीं हो पाया। भाजपा के सामने इस बार हाँ जी, भाजपा के पास भी गए, अहलुवालिया के, इनके सबके, तो किसी ने विकास नहीं किया है। इस बार किससे उम्मीद है? उम्मीद तो जी सपा सही है, इससे अतुल प्रधान जी से। अतुल प्रधान जी के साथ? जी 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 भाई साहब, किस तरह से देखते हैं सेक्टर 12 का विकास कार्य तो हुआ नहीं? आपकी जो सड़कें है वो पानी भरा हुआ है। यहाँ पिछली बार जो हमारे यहाँ सरकार रही है महापौर में, वो बसपा से हमारी मेयर जो रही वो सुनीता वर्मा थी। और हम लोग सेक्टर 12 के कई बार लोग इकट्ठे होकर उनके पास गए, कई बार उन्हें 1-2 बार बुला के भी यहाँ सर्वे कराया। उन्होंने कहा वाकई आप लोग जो है मनील बस्ती में जिस तरह से जीवन यापन करते हैं, एक अप्रूव्ड कॉलोनी होने के बाद आप ऐसे लोग यहाँ रह रहे हैं, और ये तो नरक से भी ज़्यादा जीवन बदतर हो गया है। लेकिन उन्होंने तब भी यहाँ पे कोई एक ईंट नहीं लगाई। और यहाँ के जो पार्षद थे उन्होंने भी कोई यहाँ ध्यान नहीं दिया। यहाँ से भी बसपा से ही पार्षद एक गफ्फार सैपी थे, वो थे, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पूरे 5 साल में कोई एक ईंट नहीं लगाई। केवल यहाँ लोग वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन विकास कार्यों पर कोई ध्यान नहीं है किसी का भी। और अब जो यहाँ प्रत्याशी है अतुल प्रधान, हमने उनका भी यहाँ पे सर्वे कराया और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि मैं चाहे जैसे करूं और आपकी इन गलियों का विकास ज़रूर कराऊंगा। और जैसे अप्रूव्ड कॉलोनी है, इसे अप्रूव्ड कॉलोनी की तरह ही इसका विकास होगा। यानी आपने दिखाई है सड़कें अतुल प्रधान जी? हाँ, अतुल प्रधान जी के जो साथी हैं उन्हें भी दिखाई है और अतुल प्रधान जी को भी दिखाई है, और वे कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पूरा विकास होगा और आपको इस तरह से पानी भरे हुए जो इलाके हैं इनमें से नहीं गुजरना पड़ने का। तो यानी आपको उम्मीद है? हाँ जी, उम्मीद है। बाकी और जीतने के बाद पता लगेगा कौन क्या करता है, और हर आदमी उम्मीद ही देता है। तो अभी उम्मीद के हिसाब से ये लग रहा है कि हाँ, विकास कराएंगे वो। तो ये सेक्टर 12 के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी समस्या आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की सड़कें हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि अप्रूव्ड कॉलोनी है, और लेकिन उसके बावजूद भी बुरे हालात सड़कों के हैं। यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ, पानी निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो ये यहाँ के लोग हैं जो इस बार बदलाव के मूड में हैं। आगे भी हम जो मेरठ महापौर है उसकी अन्य क्षेत्रों में जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें।